थे कि भीम ने बहुत रोका, द्रौपदी मत बोल, फिर भी बोली। इधर लक्ष्मण जी ने कहा था, माता जी अब मैं जा तो रहा हूं, आप सावधान रहना, ये लक्ष्मण यति की आन है, ये रेखा है, आप इस रेखा के भीतर रहना। यदि मैं आपकी आज्ञा के भीतर हूं और जा रहा हूं तो आप मेरी रेखा के भीतर रहना। इसलिए कहां भी पढ़ो, कहां भी पहुंचो, कितना बड़ा भी धंधा करो, अपने गुरु की आन मान का ध्यान रखना, उसे मत उलाना, बस वही जीवन महान बनेगा। विदुर इस मैदान के अंदर ऋषि मुनि तैयार करें, उनने सब तरह के इसके नियम और इसमें रहने के जो ढंग है उनका सृजन किया। इसके बाद ही वीणा देवी सरस्वती, कर्दम प्रजापति ऐसे महान पुरुष बने, ज्ञानदाता बने हुए। और उसके पश्चात फिर शरीर के 2 भाग कर दिए ब्रह्मा जी ने, स्त्री और पुरुष, जो मनु और शत्रुपा कहलाए, और फिर कहा अब तुम दुनिया बनो, क्योंकि मैंने इतने लोगों को बना दिया है तुम्हारे पहले, और जो ज्ञान देंगे ये सृष्टि बिगड़ने नहीं देंगे। कुछ भी तकलीफ आई, कोई भी खराबी आई, आप उनको तुरंत बताना, उनके द्वार पे जाना, दिखाना, वो ठीक कर देंगे। स्त्री पुरुष बने, मनु जी और शत्रुपा जी सृष्टि रचने को तैयार हुए, और उधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, 2 दुर्दांत राक्षस। हिरण्याक्ष तो इतना बलवान और इतनी नीचता पे उतरा कि पृथ्वी को उठाकर रसातल ले गया। पूछा ये इतना बलवान ने कि ये जय विजय पार्षद जो भगवान के द्वार पे रहते थे, थोड़ी सी मर्यादा उल्लंघन कर दी, गुरु आए उनका अपमान कर दिया। करना था सम्मान प्रणाम, वो सम्मान नहीं किया और अपमान कर दिया। उन गुरु ने शाप दे दिया, राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। वह दोनों राक्षस बने, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दीति के गर्भ से जन्म लिया है, सारी दुनिया के अंदर उनका पात मचा दिया है, और वही पृथ्वी को ले गए। भगवान ने वाराह अवतार लिया, इस दुष्ट का नाश किया, पृथ्वी की स्थापना करके कहा कि अब फिर सृष्टि रचो, और याद रखो जहां जहां भी जो व्यक्ति मेरी इस लाइन को उल्लंघेगा मैं तुरंत अवतार लूंगा। ऐसे परमात्मा 24 बार इस पृथ्वी पर आया। लेकिन हम तो लोगों से कहते हैं कि परमात्मा का अवतार होना तो अच्छी बात है, लेकिन ये अपने लिए इज्जत की बात भी नहीं है। ईश्वर बार बार आए, ये अच्छा है कि आना चाहिए, लेकिन किसी मत से यदि इसे नापा जाए तो ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि ईश्वर को 24 बार हमारे मूर्खों के कारण आना पड़ा। यहाँ ईश्वर से पूछा, आप यहाँ आए, आपका स्वागत है, आप पधारो, हम जन्माष्टमी मनाएंगे, हम रामनवमी मनाएंगे। तो परमात्मा कहने लगा, तुम तो बाजे बजा रहे हो और प्रसाद बांट रहे हो भैया, लेकिन मेरे को बड़ी तकलीफ आ रही है, कदे सुधरोगा, तुम्हारे सुधारी ने जाऊं ने पाछो हूं, परेशान कर रहे हो। डॉक्टर से प्रेम है, आपका अच्छा संबंध है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर आपके यहां तीसरे दिन का है, अच्छी बात है। संबंध होना अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, अपना बिल्कुल घरोपा तरीका है उनका, देखिए बहुत अच्छा। लेकिन भगवान बचाए डॉक्टर साल भर भी घर नहीं आए तो ईश्वर की महान कृपा। अब यदि ये कह दो हमारे ऊपर डॉक्टर साहब की कितनी मेहरबानी है, वारे ईश्वर क्या अच्छा संबंध बनाया, तो घर में रोज कोई न कोई तो बीमार हो, इससे ने डॉक्टर आए, से ने डॉक्टर साहब आप तो आया करो रोज, ने भगवान तू रोज बीमार पट क्या कर, अच्छी बात है। 24 बार आना तो बहुत गलत काम है, कब कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है ईश्वर का आना। ईश्वर तेरे से मेरा संबंध है, तू मेरे से प्रेम रखे, तू मेरे पे कृपा रखे, मेरी आफत में मेरा साथ दे, अच्छी बात है, लेकिन तुझे 24 बार इस धरती पर बुलाना गलत बात है। इसीलिए सिख धर्म में बहुत अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। उनने 10वें गुरु पे जाकर के रोक दिया कि 11वें को आने की तैयारी करो, इससे हमारी मूर्खता का परिचय देना है। उन्हें 10वां गुरु गुरु ग्रंथ साहब ही मान लिया, रोक दिया, वहां लाइन लगा दी चुने की, इससे बाहर नहीं जाना, कोई गुरु नहीं।
ग्रंथ ही गुरु है। अब देखो भाई, इससे 11वां 12वां मानने में क्या दिक्कत है? उन्हें कि एक बार आ गए गुरु, 2 बार आ गए, 3 बार आ गए, कितनी बार गुरु को बुलाए जाओगे? पागल हो। गुरु ने जो लाइनें लिखी है उनको गुरु मानो और उनकी मर्यादा में चलो। बार बार गुरु 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 चिल्ला करके मानो तो एक नहीं। इसलिए सिख धर्म में 10वां गुरु गुरु ग्रंथ साहब है। कोई गुरु नहीं इसके बाद, कोई मान्यता नहीं। कब तक आया करोगे आप? गुरु आपसे संबंध है, अच्छी बात है। उन नानक साहब को मानते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उन्हें मत्था टिकाते हैं, उन्हें वाहिगुरु कहते हैं। यह सब होता है, लेकिन उन्हें एक बात कह दी, हम 11वें को नहीं मान देंगे। क्योंकि हम तो रोज ऐसे कुकर्म करते रहे, रोज उल्टे चलते रहे और रोज तू आता रहे, ये नहीं होना। कब तक हम 24 बार परमात्मा आया। बस यहां करके देखें, कोई लोग धूम मस्ती कर अपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके पाप कर रहे हैं, जिनको जो सूझे। कुछ नहीं देख रहे हैं, न मां न बहन न बेटी, न धर्म न कोई पुण्य, न कोई अच्छा न कोई बुरा, न कोई स्वर्ग न नरक, कोई कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। वाराह अवतार लेके आए थे, व्यवस्था संभाल, सब कुछ किया। अब 5 संतान हुई है मनु जी के यहाँ। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्या, उत्तान, पादुर, प्रियव्रत 2 पुत्र। अब तीनों कन्याओं का यथायोग्य संबंध रुचि प्रजापति के यहाँ आकुति, दक्ष के यहाँ प्रसूति और बिंदु सरोवर आश्रम पर साधना में निमग्न। आज 10,000 वर्ष हो गए उन संत को। वहां पर देवहूति दी थी, वहां धन देख करके बेटी नहीं थी राजा ने, ज्ञान देख करके बेटी कि बाहर से धन भले ना है, भीतर का धनाढ्य है। और वहीं पर उनको जब राज की सुविधा की इच्छा हुई तो संत ने अपने योग बल से सब कुछ करा दिया और नारी को एहसास कराया, संसार को एहसास कराया कि हम अपनी सबकी शक्ति से, ईश्वर के संबंध से सब सुख कर सकते हैं। राजा महाराजा कुछ नहीं लगे हम लोगों को, लेकिन हम ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर तू संसारिक सुख ज्यादा मत दे, क्योंकि संसार का सुख ज्यादा देना और किसी राजधानी की बड़ी लाज में रहना बराबर है। समझना आप, यदि आप कोई बरांडे में पड़े रहो रात भर, धर्मशाला में पड़े रहो, आप रेलवे स्टेशन कोई प्लेटफॉर्म पे रात बिता लो, तो आपका 5 रुपया भी नहीं लगे। यहाँ आप कह दो बंदा यहाँ क्यों रहेगा, अपन तो लाज में सुआ, तो लाज को बिल देखियो। बरांडे में पड़े रहोगे तो सुबह कोई नहीं कहेगा भैया बिल पैसे दे के जाओ। ने लाज में से जहां आप उतरे वहां गर्म पानी अलग, ठंडा पानी अलग, चाय वाला आ गया, कॉफी वाला आ गया, नाश्ता वाला आ गया, कचौरी वाला आ गया, पंखे लगे, ये सब साधन तो अवश्य हैं, पर सुबह उन्हें जो बिल दियो तो आंख तनेगी। 1,000 1 लाख का, तो क्या समझा है, राजधानी लाज है। ऋषि मुनि सतियां भी सुख भोग सकती थी। अपन सोचे तेल पाउडर करें, मीरा भी कर सकती थी। शबरी झाड़ की कोचर में थोड़ी रहती, वो भी बंगले में रहती, कोई बड़े अच्छे भील सम्राट की छोरी थी, पर उसने सोचा ज्यादा सुख में रहना, बंगलों में रहना, अच्छा खाना पीना, रकम भाव पहनना, लाज में रहने के समान है। इससे पुण्य का खर्चा ज्यादा होता है। पुण्य खर्च होता है, उसमें लागत लगती है। ये जितने भी सुख भोगा है यहाँ पृथ्वी पे, ये क्या है, पुण्य, पैसा लग रहा है इनका। यदि यह कह दें कि प्रभु मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, तू ये चीज मत दे, यदि तू दे तो मुझे तेरा नाम, तेरे नामामृत का पान और संतों के दर्शन और महापुरुषों की सेवा दे, सानिध्य दे, तू ये चीज क्या दे रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा पुण्य घटा है, खर्चा होए मेरा और जल्दी घट जाएगा, तो फिर आगे कमाया भी नहीं इतना जो मैं वापस अगले जन्म में इतना सुख उठा पाऊंगा। मैंने तो सुखी रह करके सब पुण्य खर्चा कर लिया।
अपने हिसाब से रहो। इसलिए झाड़ की कोचर में रह लिए, पहाड़ों पे रह लिए, मीरा जी वृंदावन के पहाड़ पे रह लिए, ध्रुव झाड़ के नीचे रह लिए, प्रहलाद जेल में रह लिए, और खर्चा नहीं होने दिया। इतने कंजूस थे पुण्य के मामले में कि खर्चा नहीं करेंगे। अब पुण्य करते नहीं हो और भोगने की इच्छा करते हो, तो फिर उपनिषद सही कहता है कि पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानव। तुम पुण्य करते तो है नहीं और भोगने की इच्छा करते हो। रोज पुण्य भोग रहे हो, रोज मजा ले रहे हो दुनियादारी का, और वो पुराना कोटा जो है, जो जमा है, वो खत्म हो रहा है और आगे कुछ कर नहीं रहे हो। आगे क्या करोगे? आगे के लिए भी तो पूछो नहीं कि क्यों रे मन, तेरे को अच्छा मीठा भोजन चाहिए, अच्छी कड़क चाय चाहिए, तेरे को अच्छी बगारी हुई सब्जी चाहिए, तेरे को तकिया चाहिए, तुझे गादी चाहिए, पंखा चाहिए, ये सब तो चाहिए, पर सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। बोलिए सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। तू सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। क्यों रे मन ये साधु संत तुझे समझावे, ये साधु संत तुझे समझावे, ने अगम को पंथ तुझे बतलावे, अगम को पंथ तुझे बतलावे। तू कहीं की विपत नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। बोलिए की विपत नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। तू सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे।
से पूछो कि इतने लोग पंडाल में बैठे क्यों नहीं बोल रहे हैं, कारण क्या फंस गया है, नहीं बोलने का क्या। कभी कोई देवर से नहीं बोले भाभी, कोई भाभी नहीं बोले देवर से, कोई ननन भोजई नहीं बोले तो चले, आप भगवान से नहीं बोले। कभी कोई से पूछो कि क्यों है, तो इनसे ने कि हमने बोला 6 महीना की हमारे राखी पे की लड़ी की थी थोड़ी, जिससे हमारा बोलो चालो बंद है। ऐसा का ऐसा यदि नहीं बोले तो अब ये समझेंगे हम कि शायद इनका भगवान से बोला चाला बंद है, नहीं बोल रहे हैं। और यदि नहीं बोल रहे हैं हम तो फिर आज दिन में हम एक भी भजन गाने वाले नहीं, फिर ये सोचेंगे कि आप केवल कथा की चौकी दे, फिर केवल कथा की एक आवाज में पूरा पंडाल गूंज उठना था। इसे हम अब बार बार नहीं कहेंगे आप भजन बोलो, कंठ में से आवाज इतनी उगलना चाहिए, हजारों हजारों जनता है, कलयुग के पते नहीं चले, मंदसौर जिला से कई गुना दूर चला जाए, वो भारत की सीमा छोड़ के चला जाए, जो आप बोल नहीं रहे। यही तो मन से पूछना है, यही तो बार बार प्रश्न करे जाते हैं कि क्या हो गया, क्यों नहीं बोले, कब से लड़ाई हुई है। या कभी कोई देवर भोजे या सासू ननन भी भिड़े हैं तो भिड़ लिए होंगे कभी भी, पर कभी कभी तो बोला चला हुए हैं। बाहर त्योहारे पे तो बोल ले, काम पड़े तो बोल ले, उनसे भी कहा जाता है बोलो, यूं तो नहीं खतरा हूं, पर यदि काम पड़े तो फिर बोलिएगा। तो आज तो काम पड़ गया है, आज तो बोल लो, मत बोल जो करे। आज तो अपने यहां करियावर है, भगवान की बारात आई है, ब्याह में तो बोल लो 4-6 दिन 7 दिन, इसके बाद मत बोलो। हम तो ये चाहते हैं कि बोला चाला नहीं है और कभी ये लड़ाई समाप्त हो जाए सदा के लिए, और आपका उससे बोला चाला हो जाए तो रोज सुबह शाम भजन करोगे, घंटा 2 घंटा नाम लोगे, उसका दर्शन करोगे, वो तुम्हारे सन्मुख अपनी सूरत प्रकट करेगा। संबंध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, फिर आओ, मैदान है, संत महात्मा इसके अंदर अपनी लकीर में रहते हैं और इसीलिए वो फकीर रहते हैं। वो अमीर नहीं रहते हैं, वो बहुत गरीब रहते हैं। करदम महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, कभी तुम राजा की पुत्री होने के नाते यह सोच लो कि मैं कोई सुख नहीं देखा, मेरी और बहनें तो धनाढ्य घर में और बहुत पैसा वाली है, तो देख हमारा योग बल भी कम नहीं है। उन्हें एक सुंदर विमान और महल जिसमें इतनी राजकीय सुविधा थी कि अच्छे अच्छे राजा महाराजा की गर्दन नीचे हो जाती देख करके। तो पत्नी भी कहने लगी, स्वामी आप में इतना कुछ है फिर भी फकीरी में रहते। उन्हें कि फकीर नहीं है, ये शास्त्र की लकीर है। हम अपनी इच्छा से सुख ज्यादा नहीं भोगते, ये तो कर तो सब कुछ सकते हैं। फिर देखो, वहां गृहस्थाश्रम की शुरुआत हुई तो उन्होंने 9 कन्याएं जन्मी। 9 कन्याएं जन्मी तो एक दिन पत्नी ने कहा कि ये तो पराये घर चली जाएगी, कन्याच कन्या हुई। आप अपने इष्ट से, अपने भगवान से ये क्यों नहीं कह डालते हैं कि एक छोरा भी तो दे, बेटा होना चाहिए। अब बेटी तो 9 हो गई। नहीं कि देवी मैं अपने इष्ट से कह सकता हूं और वो बेटा बन के स्वयं आ सकता है, तू और की तो बात अलग। लेकिन एक बात है कि बेटी भले पराई होती है पर बेटी बेटी होती है। बेटी के लिए आज आपसे 3 बात की। बेटी एक ऐसी चीज है आपके घर में कि जिसके कारण जिंदगी भर दान पुण्य होता रहता इन हाथों से। कितना भी कंजूस हो, जो कभी भी कुत्ते को रोटी तक नहीं डाले, वो आदमी भी बेटी जो हो जाए, जब तो इन हाथों को सौभाग्य मिल जाता है कुछ पुण्य करने का, और बेटी करा लेती है। दूसरी बात, बेटी पुण्य कराती है और बेटा पाप कराता है। यह भी लिख ही लीजिए। बेटी ने ब्याह भी करा लिया, दहेज या
वस्त्र आभूषण यही नहीं दिलवाया, राखी पे, दिवाली पे, होली पे करते ही रहो। बेटी का काम बन नहीं रहे, कभी माहिर आ गया है तो कभी त्योहार आ गया है, आखिरी तक गौरवी तक तुम करते ही हो। ये बेटी है। और बेटा, जो बेटा होया के बागर सरकानो शुरू, दूसरा का खेत में गाड़े, दूसरे के इसमें चराए, दूसरे के इसमें से घास लाए, दूसरे को डराए, और वो सामने वाला कहने जाए हमारी भीड़ में तो मत चराओ, तुम्हारे हाथ जोड़े हैं, अब बीच खेत में से तो बाट मत पाड़ो, ने मारे 6 छोरा है, कहीं समझी लियो है तने। तो बेटा पाप कराता है कि नहीं? ये बेटे वाले तुमको स्वर्ग थोड़ी भेजे हैं, ये बेटे वाले तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम स्वर्ग पहुंच गए, ये बेटे ने हमको स्वर्ग पहुंचा दिया। नहीं, ये बेटे तो जितने बढ़ते जाएंगे उतना पाप कराते जाएंगे, क्योंकि इनकी जड़ बांधने को आपको झूठ सांस सुबह से शाम तक सैकड़ों करना पड़ेगी। ये बेटा और बेटी का दूसरी अंतर की बात कही। अब तीसरी बात और जबरदस्त कहना चाहेंगे आपसे, आप ध्यान देना। बेटा और बेटी का तीसरा यदि अंतर है तो वो ये है कि बेटी ब्याह के बाद भी मां बाप की रहती है और बेटा केवल ब्याह तक बाप का रहता है। ब्याह के बाद भगवान जाने उसकी को है। हम इस उलझन में क्यों उलझे? भागवत जी बांटने से काम, कोई के घर की बात क्यों करें? बेटी ब्याह के बाद भी याद करें, और उसकी महिमा तो अपने आप में बढ़ेगी। भगवान एक बार बेटा वाला नहीं बनाए पर बेटी वाला बनाए। जिनके ईश्वर से अच्छे संबंध, उन महात्मा करदम ने भी कहा था मैं चाहूं तो उसे मांग सकता हूं, लेकिन मैंने की कि जितनी बेटी है उतना पुण्य है। देवी ये दुख मत मान के मुझे छोरी छोरी हुई, मेरे पे ईश्वर ने कृपा नहीं करी। छोरी तो जीवन की एक ऐसी पूंजी है जो मृत्यु के बाद काम आती है, पुण्य कराती है। और याद रखना, आप सुनते ही दौड़ती है, भागती है, पूछती है, सुख दुख में साथ देती है। ये अपनी भाषा है, अपना सोच हो सकता है कि बेटा अवेरे, बेटा अवेरे। वो बेटा जो अवेरता हो बहुत भगवान है और हम उसे प्रणाम करते हैं, पर ज्यादातर तो माँ बाप बूढ़े हो जाए और बीमार ज्यादा हो जाए और हालत ज्यादा खराब हो, बेटी अवेरती है। ये सब इतनी बेटी बहनों से आप भले गवाह दिलवा लें, ये सब भले ससुराल आ गई और वहां पियर में बाप बीमार और हालत ज्यादा खराब और कपड़े खराब करने लग गया है बाप, वो माँ उस समय ये स्वयं पहुंचती है, वहां से खबर भी आ जाती कि देना बुआ जी से कि जल्दी आ जाए, क्योंकि पोतड़ी कौन धोए, गोदड़ी कौन धोए। वहां छिप है, वहां दवा करा दे, वहां देख ले, वहां जांच करा दे। रात दिन बैठेगी तो बेटी, तो फिर आप तीसरे पॉइंट पे विचार करो कि बेटा सेवा करे तो बेटी सेवा करे। अवेरती तो ये आखिरी तक अवेरती है, सुनते ही पहुंच जाते हैं और सहन नहीं होता है, इनसे वियोग भी सहन नहीं होता है, उनका दुख भी सहन नहीं होता है। बेटी की तो महिमा अलग है, गरीब माँ बाप की भी बात रख देती है बेटी, और बेटा अमीरों की भी बात बिगाड़ देता है।
यदि अंतर गाएं तो दिन भर लग जाए। अमीर और बहुत अमीर, उसके बाद भी बेटा ने अमीरों की बात बिगाड़ दी। फिर बेटे की महिमा देखना, गरीब है, माँ बाप गरीब है, वो गरीब की छोरी है, पर वो ससुराल से कपड़े ले जा करके माँ बाप की बात रख देती, पर अपने बाप की बात नहीं करती। ये बेटी की महिमा है। कि मेरा बाप गरीब है, मेरे भाई में समर्थता नहीं है, हो सके कभी कोई सुसार रहे, डोल मारे, कहां का कहां रख छोड़ती है, अवेर रखती है, दबा रखती है और बाप की बात रख देती है। ये मैंने बहुत पुरानी अवेर रखी थी, इधर रखी थी, मेरे बाप की बात रख दूंगा, रखिए। और बेटे को बाप ने जमीन दे दी, ने पैसा दे दिया, तिजोरी की चाबी पकड़ा दूं तो भी बड़ी सभा में बात बिगाड़ दी। फिर बेटा अच्छा की बेटी अच्छी। इन बेटियों ने तो बहुत रखी, इज्जत भी नेज रखी है, मर्यादा भी नेज रखी है। पुरुष ने मर्यादा कहाँ रखी है? अपने सो भी ब्याह करें तो भी होता बेविचार नहीं, ने नारी को कुछ दाग लगे तो जीने का अधिकार नहीं। रखी तो इनने है और रखती यही जात है, आदमी ने कहां रखी है? इनने बहुत रखती है। इनने बचपन में भी सूखा खा लिया, इनने बचपन में भी बासी खा ली और भाई से की कि दादा तू गरम गरम खाई ले, बासी खाई ले। ये जवान हुई और पति के घर में रही ना, तब भी यही कहा स्वामी जी आप गरम गरम खा लो, हूं रात की। इनकी महिमा यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। नारी पूजनीय है, प्रणाम के योग्य है, और आप प्रणाम के योग्य ही रहना बहनों। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आप ही ने ईश्वर की बात बनाई है, आप ही ने शास्त्रों की मर्यादा रखी है, आप ही उसकी हमेशा रखती रहना। जिद किया एक दिन, आपके ईश्वर से भी बहुत अच्छे संबंध है तो आप एक बेटा भी ले लो ना, नहीं तो हम मानेंगे आपकी भक्ति में कोई दम नहीं है, आपके कोई संबंध नहीं है ईश्वर से, आप केवल बातें करते हैं कि ऐसा नहीं है, देख तू भी। तो परमात्मा कहने लगा मेरे भक्त की बात बिगाड़ूं, ये सृष्टि फिर खराब हो रही है, अब मुझे फिर अवतार की आवश्यकता लग रही है। तो परमात्मा स्वयं कह रहा है कि आना तो मुझे वैसे भी है ही दुनिया में, फिर मैं दूसरे का बेटा बन करके भी क्यों और कहाँ हूं, मैं तुम्हारे ही आ जाता हूं। तो 10वें नंबर में वो परमात्मा ही कपिल अवतार लेता है और सांख्य शास्त्र का ज्ञान देता है। बोलो कपिल भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। कपिल भगवान आए, पिताजी जब इस मोह को, इस दलदल को छोड़ करके यहां से विदा हो गए, मां जब अज्ञानता के कारण चिंता करने लगी, सोच करने लगी, रोने लगी, तब उनने मां को ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान दिया। मां क्या तकलीफ है? कभी तो तू सुख के लिए रोती थी, महल मिल गया, फिर बच्चों के लिए तो बच्चियां हुई, फिर संतोष नहीं हुआ
कि मुझे बालक चाहिए, अब बालक मिल जाएगा। बालक के बाद फिर ये चिंता बढ़ेगी, मेरे बालक के यहाँ बालक चाहिए, फिर चिंता बढ़ जाएगी, मुझे इसकी शादी देखना है। तो मां, ये संसार का सुख तो खाज खुजली जैसा है, जितना खुंजोलो उतनी ज्यादा खुजली चले, जितना सुख देखो उतना मन ज्यादा बिगड़े। इसलिए प्रभु चरणन में ध्यान लगाना, प्रभु चरणन में ध्यान लगाना, तू और कहीं मत जाना, चतुर नर मन को समझाना, और कहीं मत तू और कहीं मत जाना, चतुर नर मन को समझाना, और इस मन को समझाना रे नारी, नर मन को समझाना, मन को नारी नर, यह संसार मोह का दलदल, यह संसार मोह, तू इसमें मत फंस जाना, चतुर नर मन को समझाना, तू इसमें मत फंस जाना, चतुर नर मन समझाना। इस मन को समझाना रे नारी, नर मन को समझाना, मन को नारी नर, इस